दोस्तों ये कहानी है एक रामू काका की। ये लगभग रामू काका 30 साल से एक हवेली के अंदर नौकरी करते हैं और उस हवेली के अंदर सबसे ऊपर एक कमरा होता है जिसका ताला हमेशा बंद रहा करता था। लोग उसे पूछते थे कि रामू काका ये दरवाजे की खिड़की यहाँ पर हमेशा बंद क्यों रखते हैं, उसको खोलते क्यों नहीं है। लेकिन उस दरवाजे के अंदर और उस कमरे के अंदर एक ऐसा राज था जिसको रामू काका के अलावा और कोई नहीं जानता था। लोग समझते थे कि यहाँ पे शायद भूत प्रेत या कोई आत्मा रहती है जिसकी वजह से ये रामू काका इस कमरे को नहीं खोलते थे। लेकिन उसका सच और उसका रहस्य जो था वो उस कमरे के अंदर और रामू काका के दिल के अंदर बात समाई थी कि आखिर क्यों ये कमरा हमेशा बंद रहता है। आखिर क्या था उस कमरे के अंदर और क्या वजह थी जो वो रामू काका उस कमरे को हमेशा बंद रखते थे। आज की इस कहानी में हम जानने की कोशिश करेंगे और ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है, बड़ी ही दिल को छूने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में पूरा बने रहे। दोस्तों रामू काका लगभग 30 साल से उस हवेली के अंदर काम कर रहे थे। एक अमीर आदमी की वो हवेली थी जिसके अंदर बहुत से कमरे और बड़ी बड़ी दीवारें थी। लेकिन इस हवेली की सबसे ऊपर एक कमरा था जो हमेशा बंद रहा करता था। उसके अंदर ही रामू काका ताला ही लगा के रखते थे और जो भी अगर कोई नया नौकर आता था उसको साफ हिदायत दे देते थे कि इस कमरे की तरफ जाने की भी मत सोचना, और वहां सबको जाने के लिए मना करते थे। लोग उससे पूछते थे कि आखिर क्या है इस कमरे में जिसमें आप जाने की वजह से हमें मना कर रहे हैं। रामू काका उनसे कहते थे कि उस कमरे के अंदर मत जाना, वहाँ ठीक चीज़ें नहीं है। लोगों के मन में उस कमरे को लेकर अब एक डर सा समा गया था कि न जाने उस कमरे के अंदर कौन-सी आत्मा है, कौन-सा जिन है जिसकी वजह से ये रामू काका उस कमरे में नहीं जाने देते। बहरहाल लोगों के मन में उस कमरे को लेकर एक डर बैठ गया था और लोग उस कमरे की तरफ जाने से भी घबराते थे, सोचते थे। इस अमीर रईसज़ादा जिसकी ये हवेली थी, उसका एक बड़ा बेटा था रोहन। ये रोहन भी कहानी सुनता आ रहा था कि रामू काका हमेशा उस कमरे की तरफ जाने के लिए मना करते थे और ये सुनते-सुनते धीरे-धीरे ये बड़ा हो रहा था। लेकिन जब इसकी पढ़ाई की उम्र हो जाती है, तो उसके पिताजी इसको बाहर विदेश में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। ये रोहन अपने विदेश में रहकर ही पढ़ाई कर रहा होता है और जब पढ़ाई करते-करते ये बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद हवेली में आता है। लेकिन उसके दिमाग में वही कहानी चली आ रही थी कि आखिर रामू काका इस कमरे को क्यों नहीं खोलने देते, आखिर क्या वजह है? एक दिन ये रामू काका के पास में जाता है और कहता है कि रामू काका अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और समझदार भी हो गया हूँ, मुझे बताइए आखिर क्या वजह है जो उस कमरे को अभी तक आप नहीं खोलने देते और हर किसी को उस कमरे की तरफ जाने के लिए मना करते हैं। दोस्तों रामू काका बस कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप रहते हैं। लेकिन इस रोहन के दिल में अभी अंदर अंदर बात खटक रही थी कि आखिर इस कमरे में कोई तो राज है जिसकी वजह से रामू काका उस कमरे में नहीं जाने देते। ये सोचकर वो रात के अंदर सोता नहीं है और इंतज़ार करता है कि किस घड़ी में मैं उस कमरे के पास जाऊँ। लगभग रात के 2 बज रहे होते हैं और ये अपने मन की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाता और चल देता है उस कमरे की तरफ। धीरे-धीरे अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ाता है और उस कमरे का जाके जो ताला होता है, वो उस ताले को खोलता है और खोलने के बाद जैसी चरचराहट के साथ में वो गेट खुलता है, अंदर से जो धूल भरी हवा है, वो एकदम बाहर सडनली निकलती है और पूरे घम कमरे के अंदर अंधेरा होता है। जैसे-जैसे वो लाइट जलाता है, जैसे-जैसे चीज़ों के ऊपर लाइट पड़ती है, सच्चाई इसके सामने आती रहती है। एक टूटी हुई व्हील चेयर होती है, कुछ खिलौने होते हैं और उस दीवार के ऊपर जो गेट के खुलते सामने दीवार था, एक बड़ी-सी फ़ोटो थी जिसके अंदर एक छोटे से बच्चे की फ़ोटो थी, जो दोनों पैरों से अपाहिज था और साथ में थे ये रामू काका जो अपने गोद में लिए उस बच्चे को बड़े ही हँसी और दुलार के साथ में लिए खड़े हुए थे। ये रोहन की असमंजस का, इस रोहन की चौकन्नेपन का कोई अंदाज़ा नहीं होता। ये सोचता है कि आखिर ये क्या माजरा है। वो सुबह का इंतज़ार भी नहीं करता और तुरंत जाता है रामू काके के पास। रामू काका ये क्या माजरा है और ये बच्चा जो फ़ोटो के अंदर था ये क्या था? रामू काका उसकी बात को सुनते हैं और एक ठंडी साँस लेते हैं और कहते हैं बेटा, अब तो तुमने कमरा ये देख ही लिया है, सब राज़ तुम्हारे सामने आ गया है, अब तुमसे छुपा के क्या फ़ायदा? वो कहता है कि बेटा, दरअसल बचपन में तुम 2 भाई थे। एक तुमसे जो छोटा भाई था रोहित, दोनों पैरों से बचपन से अपाहिज था। तुम्हारे पिताजी को ये बात नागवार गुज़री कि मेरा बच्चा जो है एक बचपन से अपाहिज है, अगर लोग देखेंगे तो वो क्या कहेंगे और उनकी वजह से मुझे शर्म होगी। तो इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने इस बच्चे को सबसे ऊपर वाले कमरे में रखकर आज तक के लिए बंद कर दिया था। उसका लालन पा पालन और उसकी देखभाल सब मेरे ही ज़िम्मे थी। वो छोटा-सा रोहित बहुत ही खुशमिजाज था, बहुत ही हमेशा
हंसता खेलता था। भले ही उसके पैर वगैरह नहीं थे, लेकिन उसके अंदर हिम्मत बहुत थी। तो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं और ये रोहित, ये दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। रोहित मुझे बड़ा प्यार करता था और मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन अचानक एक दिन ये रोहित हम सबको छोड़कर शांत होकर यहाँ से चला गया, यानी कि इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से, जिस दिन ये रोहित गया, उस दिन के बाद से आज तक मैंने उसके जाने का गम उस कमरे से दूर नहीं होने दिया। ऐसा लगता है कि आज भी रोहित उस कमरे के अंदर जिंदा है। दोस्तों, इतना बात सुनना था कि रोहन की आंखों के अंदर आंसू आ जाता है। ये फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि जिस कमरे को मैं हमेशा डरावना समझता था, वहां तो मेरे छोटे भाई की यादें भरी हुई है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी किसी अंधेरे कमरे के पीछे या कभी कभी किसी अंधेरी चीज के पीछे एक गहरा राज छुपा होता है, जिसको लोग डरावना ही समझते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी के अंदर इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके दिए हुए कमेंट का अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में ज़रूर ज़िक्र करूँ। जाते जाते आपसे गुजारिश, अगर ये वीडियो ने आपके दिल को कहीं छुआ हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, अगली नई ऐसी किसी कहानी के साथ।